मैंने आवाज लगाई बचाओ बचाओ की। आज मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए, सिर्फ मेरा गला बोल रहा है मेरी बहन को न्याय दिलवा दो। बस वो जीते जी, मैं 8 साल में कुछ नहीं करवाई, पर आज मैं बोलना चाहती हूँ मेरी मरी हुई बहन को तो इंसाफ मिल जाए कम से कम। सुना उसकी बहन किस तरह से बता रही है कि किस तरह से उसकी बहन को जला दिया लोगों ने। आज के डेट में जहाँ समाज इतना आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, वहीं पर ये ससुराल वाले क्या बेटियों के बहू के धन से ही धनवान बनेंगे। वे ही पैसे देंगे, गाड़ी देंगे, धन देंगे तो इनके धन हो जाएंगे। कभी अपने आप पे रखो ना कि हम खुद कमाएं। क्यों शादी करते हो? अगर तुम्हें उनके धन का लालच था तो शादी ही नहीं करते। अगर धन नहीं दिया तो शादी तो कर लेते हो, कम बेसी जो भी डिसाइड कर लेते, उसके बाद सताना शुरू करते। अरे किसी लड़की की ज़िंदगी से मत खेलो। इतनी भी क्या लालच है कि एक इंसान की ज़िंदगी ले लेते हो, जिंदा को आग में जला देते हो। थोड़ी सी चाय पत्ती गर्म पानी गिर जाती है बदन में ना, तो कितना जलन होता है। और सोचिए जिंदा को जला देते। कैसी मेंटालिटी, कैसी ये विचारधारा है इनकी। इस तरह के लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। विपिन भाटिया तो पकड़ा गया है, लेकिन बाकी घर के लोग फरार हो गए हैं। अब बड़ी बहन जो है न्याय की गुहार लगा रही है कि मेरे बहन को तो ये लोग मार डाले, लेकिन मेरे बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। वाकई में इंसाफ मिलना चाहिए। निक्की को जस्टिस मिलना ही चाहिए। अगर इस तरह से जस्टिस नहीं मिलेगी ना, हर कोई इस तरह से करता रहेगा। हर जगह हम देख रहे हैं कि लड़कियों को इस तरह से कोई जला दे रहा है, कोई रेप कर दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लड़के वाले होते समझते क्या है अपने आप को कि दूसरे की लड़की की ज़िंदगी नहीं है, जो उसे जला देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अरे लड़कियों की ज़िंदगी, लड़कियां शरीर में कमज़ोर हो जाती है लड़कों से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करो, गलत फ़ायदा उठाओ, दूसरे की ज़िंदगी को खेल समझ रखे हो, और जब चाहे जला देते हो, मार देते हो, रेप कर देते हो। ये क्या तरीका है? समाज में जीने के लायक नहीं रहेगा इस तरह के लोग जो है। इन्हें तो समाज से ही बाहर निकाल देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय और घिनौनी काम किया इन लोगों ने कि एक जिंदा लड़की को जला दिया। कितनी शर्मसार करने वाली ये घटना है। एक बार भी नहीं सोचते कि मैं जिंदा को किस तरह से जला रहा हूँ, उस बच्चे को कैसे मैं अनाथ कर रहा हूँ, उसकी माँ से उस बच्चे को अलग कर दिया। अब तुम तो जेल में सड़ोगे, उस बच्चे का क्या होगा? एक बार भी विपिन भाटिया उसके परिवार वालों को ये समझ नहीं आता है कि बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? दहेज के लिए तो बेटी को, दहेज के लिए तो बहू को मार देते हो। एक बार भी अपने पोते का मुंह नहीं देखते हो कि वो किस तरह से अनाथ हो जाएगा। और मारने के बाद क्या आप लोग बच पाओगे? पुलिस तो पकड़ेगी ना, ढूंढ रही है ना, घर घर दर दर भटक रहे हो। क्यों ऐसा करना? क्यों मारना किसी को? किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं समझ पाते हो तुम लोग, फट से जला देते हो। अरे थोड़ी सी चाय गिरती, गर्म पानी गिरती है ना, कितना तकलीफ होता है। और इस तरह से लोग घटना को अंजाम देते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह के लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एकदम माफ़ नहीं करना चाहिए जो जिंदा को जला देते हैं। एक होता है कि चलो नेचुरल डेथ हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई किसी को मरने पर उकसाता है या किसी को मार देता है, ये कभी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत ही गलत काम है। इन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह से लोग इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। एक बार भी इनके हाथ नहीं कांपती, रूह नहीं कांपती है कि मैं कैसे आग जला रहा हूँ, एक जिंदा को जला रहा हूँ, उसकी तड़प नहीं दिखाई देती है। छी, शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। समाज में ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है। जैसे बीच चौराहे पे खड़े के पेड़ पे बांध के, मतलब क्या होता है, खाली बदन करके ऐसा मारे हंटर से, न जीने लायक रहे न मरने लायक रहे। ऐसे लोगों को अच्छे से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सही में निक्की के लिए जस्टिस, निक्की को जस्टिस मिलना ही चाहिए। इतनी सुंदर लड़की, इतनी मासूम लड़की, ये इनको दिखाई नहीं देता कि इसे जिंदा जला दिए। इनकी रूह नहीं कांपी, आत्मा नहीं कांपी। छी, धिक्कार है तुम लोगों पे, थू है तुम लोगों पे जो इस तरह से अपने बहू बेटियों को जलाते हो, मारते हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में एकदम जीने का हक नहीं है। एकदम बहिष्कार कर दे। अब आते हैं कभी, अगर परिवार के लोग, कोई उसे उस समाज में रहने नहीं देना चाहिए। ये सब समाज के लिए कलंक है, जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज जो एक ऐसी घटना सामने आई है जो यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रही है, वो घटना सुनकर ना सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज के ज़माने में भी लोग दहेज के लिए अपनी पत्नी को, अपनी बहू को जला देते हैं। घटना घटी है ग्रेटर नोएडा के सिरसा में।
जहाँ पर निक्की को 21 अगस्त के दिन जलाकर मार दिया गया। जो दो बहनें थी, कंचन और निक्की, तो इनकी शादी जो है ग्रेटर नोएडा के सिरसा में हुई थी आज से 9 साल पहले, यानी कि 10 दिसंबर 2016 में हुई थी। और ये दो बहनें थी जो कंचन और निक्की, दोनों की शादी एक ही घर में होती है, दो भाइयों से। तो कंचन बड़ी होती है तो बड़े भाई से होती है, और निक्की जो थी वो छोटी बहन होती है, तो उनकी शादी जो है विपिन भाटी से, जो कि कंचन की जो शादी होती है उसके छोटा भाई, उसके पति का जो छोटा भाई होता है विपिन भाटी, उसके साथ निक्की की शादी होती है। यानी कि एक घर की दो बेटियां जो थी दूसरे घर के दो बेटों के साथ इनकी शादी होती है। शादी के 6 महीने भी नहीं होते कि ससुराल वाले अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि लोग डिमांड हुआ था तो शादी में उन्हें स्कॉर्पियो दिया गया था, माँ बाप के, लड़कियों के माँ बाप के तरफ से एक स्कॉर्पियो गिफ्ट के तौर पे उन्हें दिया गया था, दहेज के तौर पर। उनका इससे मन नहीं भरा, फिर वे गाड़ी का डिमांड करने लगे। तो फिर इन लोगों ने, लड़की के पिता ने फिर से उन्हें एक गाड़ी दी, लेकिन इतना पे भी उनका मन नहीं भरा। वे लोग 35 लाख का डिमांड करने लगे, जेवर का डिमांड करने लगे। इस तरह से उनका लालच जो है बढ़ता चला गया। और साथ ही साथ ये जो विपिन भाटी था, ये जो था अक्सर घर पे देर से आया करता था। इससे घर में अक्सर निक्की के साथ झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि लेट से आता था तो पत्नी भी नाराज़ होती थी। तो इन लोगों का कहना है, कंचन का कहना है, यानी कि निक्की की जो बड़ी बहन है, उन्होंने बताया सोशल मीडिया पे कि जो विपिन भाटी है इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ गैर संबंध है, यानी कि ये घूमता रहता है लड़कियों के पीछे। मतलब इसकी संगत जो है ये लड़कियों के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, बहुत सारी लड़कियों के चक्कर में रहता है, और अपनी बीवी को उतना कदर नहीं करता। आए दिन अपनी बीवी से मार पीट करता रहता था। लेकिन वही है ना, कंचन का कहना है कि बड़ों का कहना था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने 1-2 बार केस भी किए, तो इन लोगों ने माफ़ी मांगी लड़के वालों ने कि ठीक है अब दोबारा हम नहीं करेंगे। पंच के सामने इकरारनामा किया कि अब से हम तुम दोनों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। इसके बाद ये दोनों बहनें फिर से वापस आ जाती। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूँछ जो होती है ना, उसे 12 साल भी अगर आप एक पाइप में डाल के रख दीजिए तो कभी सीधी नहीं होगी। तो वही है, जो ससुराल वाले की जो लालच थी, वो लालच जो कभी कम नहीं हुई। फिर से लोग उसी तरह से प्रताड़ना करने लगे, और निक्की जो तो छोटी थी तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ना कर रहे थे। तो ये घटना घटी है 21 अगस्त के दिन। उस दिन भी इसी तरह मारपीट हुई। इसके बाद और जो कंचन थी वो जैसे नीचे के उनके घर में रहती थी, और निक्की जो थी ऊपर वाले माले में रहती थी। यानी ये एक ही बिल्डिंग में दोनों ऊपर नीचे रहते थे, सब परिवार जॉइंट था। लेकिन जैसे कि ऊपर के घर में निक्की रहती थी, नीचे के घर में कंचन रहती थी। तो अचानक हल्ला सुनाई देने लगा तो कंचन गई, और कंचन की तबीयत जो थी उस दिन ख़राब थी, तो उसे पानी चढ़ रही थी, ग्लूकोज, उसकी बीपी जो है 60 पे आ गई थी। इस वजह से वो ग्लूकोज चढ़ रहा था उसके ऊपर। फिर भी हल्ला सुना, जब ऊपर में आवाज़ आने लगी दीदी बचाओ बचाओ, तो जो बड़ी बहन कंचन थी वो दौड़ी गई ऊपर में। तो जब वो छत पर पहुंची तो देख रही है कि बहन आग से लपट गई। फिर भी उसने अपने जो तौलिया ओढ़ रखा था उसे ढका, पानी फेंका, और उसके बाद उसकी हालत भी बहुत कमज़ोर थी कंचन की, क्योंकि उसकी बीपी बहुत लो थी। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद कंचन का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बहन को कौन ले गया, क्या ले गया, लेकिन उनका एक बेटा था निक्की का, वो सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से उसकी माँ को उसके पिता ने जला डाला। और फिर वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद कंचन की निक्की की मौत हो जाती है, और बेटा बेचारा अकेले रह जाता है। उसके दूसरे दिन क्या करता है, उसका पति जो विपिन भाटी होता है सोशल मीडिया पे डालता है कि मेरी पत्नी जो है आत्महत्या कर ली। इस तरह से वो पोस्ट डालता है। लेकिन बहन तो देखी हुई थी कि किस तरह से जला दे, आए दिन झगड़ा करते रहते, उसके सास भी उसे मारती रहती है। बहुत सारी वीडियो वायरल हुए उनके कि किस तरह से उन्हें मार रहे हैं, चिल्ला रही है, वीडियो उनका वायरल हुआ है। तो यही चीज़ है ना, देखिए आज के ज़माने में भी दहेज को लेकर लड़कियों के ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना जो है आई है ग्रेटर नोएडा के सिरसा से,
जहाँ पर लड़कियों को जिंदा जला दिया गया है। सोचिए कि एक इंसान की ज़िंदगी दहेज से भी ज़्यादा होती है, पैसों से बढ़कर एक इंसान की ज़िंदगी है, जो इस तरह से ससुराल वालों ने एक लड़की की ज़िंदगी से खेला है। आपने देखते हैं अब उसे किस तरह की सज़ा मिलती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, इसे किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आज की हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना इस चश्मे वाली दीदी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूँ। राधे राधे दोस्तों।